एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ शबीर घर का चोरी हुआ जेवर और नकदी संभालने के लिए मेहक और ईमन को देता है। जब घर वाले पूछते हैं कि चोर कौन था तो शबीर बात को छुपाता है। वो कहता है कि चोर को रेंज हाथों पकड़ लिया गया है और वो सब कुछ वक्त आने पर बताएगा ताकि अम्मी का गम और ज़्यादा ताज़ा ना हो। शहरयार उन्हें यकीन दिलाता है कि वो घर वालों को हर खतरे से बचा लेगा। दूसरी तरफ नूर और उसकी माँ को शाहवेर ने एक कमरे में बैंड कर दिया है। नूर की माँ पुलिस के डर से बहुत घबराहट में है जबकि नूर उस पर सख्त गुस्सा करती है। नूर अपनी माँ से कहती है कि उसकी लालच की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो इल्ज़ाम लगाती है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और अब जब वो पकड़ी गई हैं तो वो शबीर के साथ कभी दिन नहीं रह सकती क्योंकि अब वो उसके सामने शर्मिंदा है। घर में अब्बू, आसिफ भाई अंबर के गम में बहुत ज़्यादा उदास हैं और खाना भी सही से नहीं खा रहे। मिहाक बड़ी बहू उनकी बहुत खिदमत करती है और उनकी दवाइयों का ध्यान रखती है जो अंबर पहले रखती थी। बड़े बेटे आर्यन और चौथे बेटे अनवर दोनों ही गम में डूबे हैं, लेकिन आर्यन ये कहता है कि वो घर का बड़ा है इसलिए किसी के सामने टूट नहीं सकता। वो अपने दोस्त से भी अपने दिल का हाल बयान करता है। इस दौरान अब्बू अपनी बेटी से जॉब ना छोड़ने की सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि अंबार के बगैर वो एक चलती फिरती लाश बन गए हैं। आखिर में शहवीर कमरे में बैंड नूर और उसकी माँ का आखिरी हिसाब करने आता है। वो गुस्से में कहता है कि अंबर अम्मी ने उस बार बार उन दोनों से खबरदार किया था मगर उसकी आंखें अब खुली हैं जब अम्मी चली गई हैं। शबीर उनसे सब चोरी की हुई नकदी और पैसे फ़ौरन ट्रांसफ़र करवाने का हुक्म देता है। पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद नूर माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी शहवीर के साथ गुजारना चाहती है, लेकिन शहवीर उसे साफ इनकार कर देता है। वो नूर से कहता है, तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, ना मेरी मोहब्बत के और ना मेरी माफ़ी के। शहवीर उसे धोखेबाज कहता है और यूसे ये कहते हुए छोड़ देता है कि अब वो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाएगी। शहवीर इसके बाद बाहर आता है और चोरी हुआ जेवर सबके सामने लाता है। वो फाबिहा और दूसरे घर वालों को उनका सामान पहचाने को कहता है और फिर भी चोर का नाम नहीं लेता। इस पर फाबिहा और मेहक हैरान हैं, लेकिन शहवीर की बात पर यकीन करके सामान वापस ले लेते हैं।